हेलो वेलकम टू माय चैनल टाशी डलेक जुले नमस्ते। स्वयंभू महाचैत्य देवनागरी स्वयंभू स्तूप नेपाली भाषा स्वयंभू कभी कभी स्वयंभू या स्वयंभू काठमांडू शहर के पश्चिम में काठमांडू घाटी में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक प्राचीन धार्मिक परिसर है। पहाड़ी पर पाए जाने वाले पेड़ों की कई किस्मों के कारण इस स्थल का तिब्बती नाम उत्कृष्ट वृक्ष वाइली फाग्सपा शिंकुन है। हालांकि शिंगुन नेपाल भाषा में इस परिसर का नाम स्वयंभू हो सकता है, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न। एक बौद्ध नेवारों के लिए जिनके पौराणिक इतिहास और मूल मिथक के साथ साथ दिन प्रतिदिन के धार्मिक अभ्यास में स्वयंभू एक केंद्रीय स्थान रखता है। ये बौद्ध तीर्थ स्थलों में सबसे पवित्र है। तिब्बतियों और तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए इस परिसर में एक स्तूप, विभिन्न प्रकार के तीर्थस्थल और मंदिर हैं, जिनमें से कुछ लिच्छवी काल के हैं। एक तिब्बती मठ, संग्रहालय और पुस्तकालय हाल ही में जोड़े गए हैं। स्तूप पर बुद्ध की आंखें और भौहें चित्रित हैं। उनके बीच नंबर 1 नेपाल लिपि में को नाप के फैशन में चित्रित किया गया है। दुकानें, रेस्तरां और छात्रावास भी हैं। साइट में कई प्रवेश बिंदु हैं। एक लंबी सीढ़ी सीधे मंदिर के मुख्य मंच तक जाती है, जो पहाड़ी के शीर्ष से पूर्व की ओर है। दक्षिण से पहाड़ी के चारों ओर एक कार मार्ग दक्षिण पश्चिम प्रवेश द्वार की ओर जाता है और एक कम यात्रा की गई सीढ़ी जो उसी दक्षिण पश्चिम प्रवेश द्वार की ओर जाने वाली लैंडिंग से मिलती है। सीढ़ी के शीर्ष पर पहुंचने पर पहला दृश्य वज्र है। तसूत्र मेलियोन अनुभव का वर्णन करती हैं। इस वज्र के पीछे स्तूप का विशाल गोल सफेद गुंबद था, जो एक पूर्ण ठोस कट की तरह था, जिसके शीर्ष पर 2 विशाल बुद्ध की आंखें थीं, जो शांतिपूर्ण घाटी की ओर बुद्धिमानी से देख रही थीं, जो अभी जीवंत होने लगी थी। स्वयंभू की अधिकांश प्रतिमा नेवार बौद्ध धर्म की वज्रयान परंपरा से आती है। हालांकि ये परिसर कई स्कूलों के बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है और हिंदुओं द्वारा भी पूजनीय है। स्वयंभू नेपाल के सबसे पुराने धार्मिक स्थलों में से एक है। गोपालराज वंशावली के अनुसार इसकी स्थापना राजा मानदेव 464-505 के परदादा राजा वृषदेव ने 5वीं शताब्दी की शुरुआत में की थी। इस बात की पुष्टि साइट पर मिले एक क्षतिग्रस्त पत्थर के शिलालेख से होती है, जो दर्शाता है कि राजा वृषदेव ने 640 में काम करने का आदेश दिया था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस स्थल का दौरा किया था और पहाड़ी पर एक मंदिर बनवाया था, जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया था। 15वीं शताब्दी में भारतीय बौद्ध भिक्षु और बोधगया के मठाधीश सारिपुत्र ने स्तूप के पुनर्निर्माण का नेतृत्व किया, जिसे उस समय खराब स्थिति में बताया गया था। उन्हें इस प्रयास में मल वंश के एक राजा ने सहायता प्रदान की थी। यद्यपि इस स्थल को बौद्ध माना जाता है, लेकिन ये स्थान बौद्धों और हिंदुओं दोनों के लिए पूजनीय है। कई हिंदू सम्राट अनुयायियों को मंदिर में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाना जाता है, जिनमें काठमांडू के शक्तिशाली राजा प्रताप मल्ला भी शामिल हैं, जो 17वीं शताब्दी में पूर्वी सीढ़ी के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। मई 2010 में स्तूप का पूरी तरह से जीर्णोद्धार किया गया था। स्वयंभू मंदिर को 20 किलो सोने का उपयोग करके फिर से चमकाया गया। नवीनीकरण का खर्च कैलिफोर्निया के तिब्बती निंगमा ध्यान केंद्र द्वारा वहन किया गया और जून 2008 में शुरू हुआ। 14 फरवरी 2011 को सुबह लगभग 5 बजे स्वयंभू स्मारक क्षेत्र में प्रतापपुर मंदिर को अचानक आए तूफान के दौरान बिजली गिरने से नुकसान हुआ। अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप में स्वयंभूनाथ परिसर को नुकसान पहुंचा था।